हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हालांकि शिकायतें भी बहुत ज़्यादा होंगी जीआईसी एलटी ग्रेड का जो रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कैसे बना है, मेरिट आपकी कैसे तैयार की गई है। कट ऑफ का आपको अंदाजा नहीं लग रहा, मैं सटीक एनालिसिस करके आपको बताने वाला, क्योंकि जिन छात्र भाइयों ने बताया है मुझको वो पहले ही अपना उतना स्कोर बता चुके थे, तो इस वजह से यहाँ पर आप विश्वसनीयता ज़्यादा हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी हिंदी का आपका रिजल्ट आया है और हिंदी के जिन्होंने मेंस लिखा हुआ है मैं उनको आमंत्रित करने वाला हूं। तो आपके जो सवाल हो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैं प्रॉपर गाइडेंस के रूप में आप लोगों को उनको आमंत्रित करूंगा और उनसे आपके सवालों का जवाब दिलाने का प्रयास करूंगा। अब हम बात करते हैं जीआईसी एलटी ग्रेड की मेरिट कैसे बनी है, जहां इतनी अनियमितता देखने को मिली। तरीके से अलग अलग तरीके से लोग अपना जो है कहानी बना बना करके आप लोगों को बता भी रहे, कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं सबसे पहली चीज क्लियर करता हूं आपको कि आपका 40% अलग से जीएस में क्वालिफाइंग नहीं है। पहली चीज जान लीजिए। दूसरी चीज, यहां पर दूसरी चीज जानिएगा, आप बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपने देखा कि आपका जो मैथ वाला, तो मैथ का तो बात ही मत करो, उसमें जो पास हुआ सब पास हो गए। ठीक है, कोई मेरिटे नहीं बनी उसकी, छोड़ो उस पर। यहां पर अगर हम आपके बात करते हैं हिंदी वाले पोर्शन पर, हिंदी में हमारी बात हुई, हमारे एक मैं कह सकता हूँ छात्र ही है, भाई है, उन्होंने मतलब 15 दिसंबर के डेट में हमको मैसेज किया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आदरणीय प्रमोद सादर प्रणाम, ये इतना जो है हिंदी के विषय में जब आंसर किए थे तो 82 क्वेश्चन, उनका कहने का मतलब है 82 क्वेश्चन उनके सही हो रहे थे। और ये ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी से आते हैं, हिमांशु दीक्षित उनका नाम है। उन्होंने हमको पूरी चीज़ें बताई। उसके बाद मैंने, चूंकि मैं मेरिट जब आप लोगों के कटऑफ के बारे में डिस्कस कर रहा था तो मैं ये बताया था कि आप 82 से 85 के बीच में है, तो उम्मीद रखें कि आपको मेंस देने को मिल सकता है। 82 85 87 के ऐसे ही मैंने कुछ बताया हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग वहाँ पर उन्होंने देखा तो उनको लगा कि हाँ उम्मीद तो है, तो मैंने भी ये चीज़ें उनसे कहा था कि आप उम्मीद रखें। अब चूंकि हो सकता है क्या कि आपको जब कोई कैंडिडेट पहले मार्क्स ना बताया हो, अचानक बताने लगे, तो आपको डाउट हो सकता है, लेकिन इन्होंने पहले मुझे बताया था, तो इस वजह से मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि ये गलत नहीं बता रहे। अब इन्होंने बाद में जब कल रिजल्ट आया तो इन्होंने हमको मैसेज किया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, 82 क्वेश्चन मेरे थे, मैं प्री में क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मैं इनको शाम को फ्री होकर के कॉल करता हूँ, इनसे बात करता हूँ, 12 मिनट तक हमारी पूरी चीज़ें बात होती है। अब आप यहाँ पर देखिए 82 पर क्वालिफाइंग हो गया। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि सर मेरा तो 82, मेरे तो क्वालिफाई ही नहीं हुआ, मेरे साथ में धोखा हो गया। हाँ भाई, धोखा तो हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट बनती है ना, वो मेरिट अलग तरीके से बनती है। देखो, पहली बात तो मेल का अलग सीटें हैं, ठीक है, फीमेल की अलग सीटें हैं। मेल में ओबीसी की अलग कैटेगरी है, जनरल की अलग है, ईडब्ल्यूएस की अलग है, एससी की अलग है, एसटी की अलग है, और सबको अपने ही सीट के सापेक्ष, अपने ही कैटेगरी के सीट के सापेक्ष में 15 गुना लोगों में आमंत्रित किया गया है मेंस के लिए। तो अब मान लो हम एग्जाम्पल स्वरूप 568 सीटें मेल की हैं, ठीक है। अब 568 सीटें में आपका जनरल की सीटें हैं 50%, ठीक है। तो अब 50% जनरल की सीटें हैं तो उसकी संख्या ज़्यादा हो गई, मानता हूँ। अभी मेरे पास मैं डाटा नहीं लिखा हूँ, लेकिन अगर मान लेता हूँ कि 250 कुल मिला करके मान लेता हूँ 250 सीटें जनरल की है, तो 250 का इंटू अगर आप करेंगे 15 तो उसकी संख्या ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत। 27% ओबीसी का, तो 27% ओबीसी है तो 568 का ओबीसी के 27% कम होगी और उसका 15 गुना कम होगा। तो इस तरीके से ओबीसी की मेरिट ज़्यादा चली जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि पढ़ने वाले ओबीसी वाले कम थोड़ी ना है। मेरिट लगभग समकक्षी जा रही थी। यहाँ पर इस तरीके से ईडब्ल्यूएस का इसी तरीके से उनकी भी जा रहे। लेकिन यहाँ पर आप इस बात को समझें कि अलग अलग हर व्यक्ति की अपनी खुद की कैटेगरी में मतलब मेल की जनरल की अलग कट ऑफ है, फीमेल के जनरल की अलग कट ऑफ है, ठीक है, मेल के ओबीसी की अलग कट ऑफ है, फीमेल के ओबीसी की अलग कट ऑफ, मेल के एससी की अलग कट ऑफ है, फीमेल के एससी की अलग कट ऑफ है। चूंकि सारी चीजें एकदम अलग हैं, तो यहाँ पर आप अपनी तुलना किसी और से कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर इस बात को लेकर के किसी के बहकावे में मत आइए कि यार गलत हो गया है, ठीक है। मेरिट ऐसे ही बनती, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत नहीं हुआ, जो भी हुआ होगा वो तो आयोग जाने, मतलब वो अलग विषय है। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है, जिस तरीके से मेरिट बनी है वो यही है। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि आपको आपका मार्क्स बताया जाए,
और आप कितने क्वेश्चन किए थे, इस तरीके का उसी को रिजल्ट हम मान सकते हैं। इस तरीके से आपका नंबर, रोल नंबर दे दिया, नहीं दिया, क्या किया, कैसे चेक हुआ कि नहीं चेक हुआ, कहाँ पे। अब कुछ लोगों का डाउट है कि गोला वोला गलती हो गई थी, पता नहीं चेक हुआ कि नहीं चेक हुआ। अब कुछ लोगों के मन में डाउट चल रहा है यार कि वो जो विकलांग वाला फिलअप करने को आया था वह नहीं करें इसलिए हमारा नहीं, तो अब ये सारी डाउट्स तमाम आ रहे हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि यार मैं GS 40 में एक को नहीं किया था। लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन करना चाहिए था, इतने % करना चाहिए था, इसकी अलग मेरिट बनती तब जा करके होता। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप अपने मन में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर फिर आपको भ्रम की स्थिति बनेगी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ यही वास्तविकता है और इसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनी है। इसलिए आप अपनी तुलना किसी अन्य कैटेगरी के, किसी अन्य मेल या फीमेल कैंडिडेट से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी ही कैटेगरी के मेल में है तो मेल की कैटेगरी, फीमेल है तो फीमेल, इसीलिए इतना डाउट हो रहा। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अन्य जगहों पर ऐसा नहीं होता। तो अब आगे आपको अपने मेंस की प्रॉपर तैयारी करो। जो लोग सेलेक्ट हो गए और जो नहीं हुए हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि मेरे भाई आप अपनी तैयारी, अन्य जो TGT PGT की वैकेंसी है 2022 लेक्चरर और जो अन्य आपके लिए वैकेंसीज हैं, अभी आने वाली भी वैकेंसी है, तो उसके लिए करो, घबराइए नहीं, आपके साथ अच्छा होगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपके और OBC के कैंडिडेट जो हमको न्यूनतम स्कोर जिन्होंने बताया, हालांकि सब लोगों ने अपने मार्क्स नहीं बताए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने जो अपने स्कोर बताया, जो जिनमें सबसे कम मैंने देखा जो 88 नंबर जिनका OBC का है, उनको कॉल हुई है। तो इस तरीके से जो एक्चुअल कट ऑफ की अगर मैं बात कर सकता हूं तो ये दोनों मार्क्स में जो मुझे न्यूनतम मिले, और इससे भी कम स्कोर गए होंगे मुझे पूरी भरोसा है। अब लेकिन आप लोग अपने मार्क्स को जरूर बताएं। मैं व्यस्त भी था तो इसलिए कोई पोल वोल नहीं जनरेट कर पाया, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इतने के आसपास में ही, यही 82 से 88 के बीच में आपके कट ऑफ्स गए हुए हैं। तो अब उसके साथ साथ आप सबके बहुत 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 मैसेज आए, GS के लिए आप सबके बहुत सारे विशेष आए, थैंक यू आए। खास करके आप बहुत सारे मैथ वाले साथियों के कि सर मैथ में तो मैं फेल हो जाता, मैं मतलब मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता, लेकिन GS को पढ़ा था और GS में अच्छा रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से आप क्वालिफाई हुए। तो आपके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत अपने आप को मतलब आभारी व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के आपको लाभ हमेशा मिलता रहेगा। मैथ्स वाले हो, चाहे आप हिंदी वाले हो या अन्य किसी विषय। अब लेक्चरर के लिए चीज़ें चल रही हैं, GS के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आप देख ही रहे, 3 दिन हो गया मुझे, मैं 3 घंटे ज़्यादा सो नहीं पा रहा हूँ। रात को 3 बजे मैं सोता हूँ और सुबह में 6 बजे मुझे उठ जाना पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ें चल पा रही हैं। हालांकि ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मेहनत का फ़ायदा आप लोगों को मिले। GIC लेक्चरर के लिए पूरे प्रॉपर प्लान के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस पर आप लोग जो है उसका फ़ायदा उठाइए। जो ग्रुप बना हुआ है, टेस्ट हो रहा है, प्रैक्टिस क्विजेज जो भी हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, जो वीडियोज शाम को आ रहे हैं उनको देखें और उनसे जो है उनको तैयार करें। ठीक है, वो चूँकि चुनिंदा टॉपिक्स हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, तो उसको आप देखें। और इसके साथ साथ अगर आपके GIC LT ग्रेड मेंस की प्रिपरेशन से संबंधित कोई डाउट्स हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और वो सवाल मैं विशेषज्ञ से लेकर के आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो ये सारी चीज़ें रही, यही वीडियो के माध्यम से हमें बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें एकदम स्पष्ट हुई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। भरोसा रखिए, अच्छा होगा। हमेशा आशान्वित रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़िए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले यार वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर हाइप कर देना। मेहनत करता हूँ यार, मुझे भी मोटिवेट करो ना, मैं तो आपको करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।